तन पर सोने के तार जड़े हैं, एक तन पर सूत का तार नहीं। मैं इसलिए बगावत करता हूं, ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं। हम जब परवान पर थे आंदोलन की, लोग पूछते थे आपको कहां से आए। हम कहते थे चलो रे साथी, चलो रे हमदम, चलो रे साथी, चलो रे हमदम, चलो कि मिलकर शोलों में गुल खिलाए। चलो रे साथी, चलो रे हमदम, चलो कि मिलकर शोलों में गुल खिलाए। चलो कि मिलकर गदर बचाएं। गदर बचाना काम है अपना, जिन कोई पूछे नाम है अपना, तो कह दो भाई बाकी नाम है अपना। बगावत का नाम था बलवान दुनिया और बलवान भविष्य। गवर्नमेंट कॉलेज की मांग को लेकर के हमने पहले बार आगरा में स्कूल में जाकर के विद्यार्थियों को लेकर के आए कि चलो आगरा में गवर्नमेंट कॉलेज मांगे। कॉलेज मांगने निकले, जब सियासतदारों के पास मिलने गए तो उन्होंने कहा कि कॉलेज खुल ही नहीं सकता। हम मिले राजस्थान के 8 मुख्यमंत्री उनसे कि बांद्रा में गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो उन्होंने कहा अपने एमएलए से पूछो। हम दोबारा एमएलए से मिले, मैंने भी 98 में वोट दिया था उस एमएलए को जिसको मैंने 2018 में हराया था। हमने पूछा कॉलेज दीजिए, तो बोले कॉलेज मिल ही नहीं सकते। हम फिर मुख्यमंत्री जी से मिले जब वो हनुमान में आए, हमने कहा साहब बांद्रा में कॉलेज खोलिए, इतने लंबे लंबे बच्चे काट जाते हैं, घर से रुपए लेते हैं, बीए करते हैं तो एक बच्चे की 60,000 से लेकर के 70,000 रुपए बीए करने का खर्चा। मुख्यमंत्री ने कहा कॉलेज एमएलए के विशेषता से हम बगावत पर उतरे, हम बाकी हो लिए और हमने कहा एमएलए करेंगे। ये बात सन 2001 की 17 साल लगे, 1 से लेकर के 18 तक 17 साल लगे एमएलए हो गए। कहते ना आदमी को बदलाव लेता तो सुन के लेता। एक नहीं 3 कॉलेज बुलाए, सपना था 4 खोलने का, नर्सिंग बोर्ड खोलने का, नहीं बुला पाए क्योंकि बांद्रा में जिला अस्पताल नहीं था। बांद्रा में अस्पताल था उसका सिर्फ 30 बेड का अस्पताल था, सीधा 100 बेड का कराया गरीबान। और अगर मुझे विधानसभा आप दोबारा मिलते हो तो 2024 के बजट में नर्सिंग कॉलेज और बुलाओ। 48 स्कूल का अनुमोदन करे, 27 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले। सड़क जिसने मांगी बात करेगा, बंद सड़क आ दर्शन गयो बहुत बुरो हाल है। खेत जगह जाना सिद्धमुख नहर का नहीं, कहनी तो पढ़ो, कहनी गोटे गोटे पानी खेता में सड़क आ गई। उसके बाद आप पूरी तहसील में सारे किसान के बेटे, पूरी तहसील में आपको कोई किसान की कुर्की नहीं मिलेगी। एमएलए नहीं थे, 12 बजे दफ्तर में लोगों को सुनते, 9 बजे दफ्तर आते, फिर बैंक जाते, फिर एसडीएम के दफ्तर जाते, तहसीलदार के पास जाते, पीआरओ के पास जाते, किसी को कुर्की का समय दिलाते, किसी की कुर्की रुकवाते, किसी की कुर्की स्थगित करवाते, सारे दिन किसानों के लिए भटकते। हमारे एमएलए बनने के बाद कुर्की का नोटिस नहीं, पेयजल का काम चल रहा, जल्दी कर लेते हैं लोग। माजी पाइप न्यू कोल तभी डिग्री न्यू कोल पड़ी, मेरे कहने सारा अधिकारी लड़े, क्या बजाएगी लेबर कोल मिले, चारों का नहीं देखो काम ही काम शुरू कर दिया, सारे काम सीधे चले। ये काम करना जनप्रतिनिधि का काम है, ये मैं काम मानता ही नहीं जो अब तक मैंने गिनाए। सबको मैं असली गौरव वो बताऊंगा।
थी। एमएलए बनने के बाद सीधे साधे लोगों को बीजेपी के लोगों ने कहा कि अब तो बट्टा मेरे साथी मेरे से सवाल करते कि ई भाई जी क्या करनी है, क्या समझते हैं नेता का मतलब, क्या समझते हैं आपके दिमाग में थीम क्या है? नेता मतलब चोर, नेता मतलब कमीशन को, नेता मतलब लुटेरा। जनता के दिमाग में थीम है। मेरे दिन आगे पिछले एक साल को तो है, नहीं तो मेरे दिन आगे आप कहेगा भाई जी संतो जो तो 51,000 बोले सारे कहने की कमी है, ठीक है, नहीं मानते 51,000 ये थीम बदली है। मंच पर बैठे नेता हैं, दलाल नहीं है। बाबूजी के पास जो नजदीक आदमी था वो दलाल घोषित था। मेरे से पहले जो एमएलए थे, मुझे तो 3 याद हैं, उनके दलाल घोषित थे लोग। बलवानपुरी के पास सीधे लोग इसलिए आते हैं कि उनका कोई दलाल नहीं है। राजनीति का जो विकल्प चेहरा था, ये साइड विकल्प थी, मैंने इसको शाह और सफेद करने का काम करा। कितनी पीड़ा होती है पता है ये काम करने के लिए। रेल पर चला रखी, रेल बंद करो भाई, रेल चला दी। मैं तो पिछली वाली रेल बांधा मेरा रेल चला रखी। साथियों, ये जो राजनीति का चेहरा विकृत था, इसको ठीक करने की जरूरत है। इसके लिए क्या करना पड़ा पता है आपको? इसके लिए पेट के गांठ लगानी पड़ी है। मेरे को लोग आरोप लगाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देशवालियों में नाम को है मेरो बल्टी गाड़ के रखा है, भाई के कुछ पड़ गया लाख के कुछ पड़ देगा। मोदी और शाह जब सरकार के रास्ते फिर रहे थे ना हिंदुस्तान में, और राजस्थान की सरकार ने गिरी, उसकी वजह ये थी कि भाई के कुछ पड़ देगा। भाइयों, एमएलए बनने के बाद मैंने एक चीज तय करी, 2003 में भारतीय जनता ने परिवर्तन करा था जब आप पैदा हुए थे। शायद मोस्टली आपका जन्म उस समय 2001, 2 या 3 या उससे पहले के सालों में आपका जन्म है। जो नौजवान साथी बैठे, कब भारतीय जनता ने परिवर्तन करा था। एक आदमी को एमएलए दिखाया था, उसने कहा था कि मैं दलाली बंद करूं। उसने बिल्कुल गरीब दलाल नहीं पाए, लेकिन मियां बीवी दोनों झुके रहते, दोनों हाथों से। मैंने उस चीज को आगे बढ़ाया, दलाली बंद करी और पेट के गांठ लगाई। मैं जिस दिन पर्चा भरूंगा, मैं जिस दिन विधानसभा का पर्चा भरूंगा, उस दिन आपके सामने हिसाब रखूंगा। जो 2018 में मेरा पर्चा था, विधानसभा का फार्म भरा था, जिसमें आय की घोषणा थी, उस आय की घोषणा में एक चीज नहीं जुड़ेगी। वो जुड़ेगी, एक फ्लैट मिला है सब विधायकों को जयपुर में, मुझे भी मिला 30 लाख रुपए की कीमत है उसकी, और वो फ्लैट किस्तों पर मैंने भी लिया। मेरी तनख्वाह से किस्त कटती है, वो बेवाक होगा 30 साल बाद। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं जो 2018 में बना था उससे फालतू। मैंने पेट के गांठ लगा के रखी, और जिस तरीके से जवान छोरी का चरित्र होता है, हर कोई शक की दृष्टि से देखता है, मैंने मेरे चरित्र को बेदाग रखने की कोशिश दिन रात करते हुए इतना ज्यादा वर्कलोड रहा मेरे पर कि मेरे पास काम की इतनी इजाफा हुआ कि मैं सो नहीं पाया, और इतनी बड़ी दबाव में पूरी 5 साल काम करा कि आप सो नहीं सकते। मेरा जवान भतीजा, एक भाई, बड़ा भाई मेरा राजवीर, उसका एक बेटा था, एक्सपायर हो गया। 8वें दिन ईएमटी की बैठक थी जिले में,
7वें दिन हमने उसका आइडिया करा। मैं 8वें दिन डीएमएफटी की बैठक में मेरे बड़े ताऊ जी ने कहा कि तेरी जिंदगी खुद की जिंदगी नहीं, तेरी जिंदगी जनता की जिंदगी, तू यहां नहीं बैठ सकता, जा डीएमएफटी की बैठक में। डीएमएफटी की बैठक में 1 करोड़ रुपए भादरा के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आंकित हुए, भवन की नींव लगाई, गवर्नमेंट कॉलेज बढ़ना शुरू हुआ। अगली बैठक में राज्य की स्टेट म्युनिसिपल की बैठक में मैंने 5 करोड़ मिनरल्स की बैठक में और मंजूर कराए और 6 करोड़ से और बढ़ा। साथियों, 1 मिनट चैन, 1 मिनट आराम हमने इसलिए नहीं करा क्योंकि मैं सीधे बैठा था, सवाल मुझसे होने थे, जवाब लोगों ने मुझसे मांगने थे। मैंने सीधे साधे लोगों से यारी करी, जिनको मैंने ताकत दी। कोई नहीं थे बोलने वाले लोग, मैंने ताकत दी, मैंने उठा करके बराबर खड़ा करा। आइए हम नेतृत्व करेंगे, आइए हम सवाल करेंगे, तो लोगों ने मुझसे भी सवाल करे। ये सवाल करने की आजादी मैंने, इतनी आजादी कि रोजाना 500 लोगों से मिलना। सबका मिजाज एक सा नहीं होता, मेरा भी मिजाज साफ सुथरी बात करने का, आवाज करे गए। मैं विधानसभा में जोर जोर से बोलूं, मैं घर में मीठा मीठा नहीं बोल सकता, मैं दोगला नहीं हो सकता, कोई दोगला नहीं हो सकता, मेरा कार्यकर्ता भी दोगला नहीं हो सकता। ये मेरी चीज है। मुझसे लोगों ने कहा कि तू सच्चाई से बोलता, मैंने कहा मैं तेल कैसे लगाऊं। मैं बात की बात नहीं कहूंगा तो आज मेरे पास आते हैं 500 आदमी, मैं लिफा चौपी करूंगा तो मेरे पास चले जाएंगे 1000 आदमी, एक दिन कोई नहीं आएगा। अब आते हैं मेरे पास 500 आदमी डेली, मैं बात करता हूं खड़ी सीधी, तो ये संख्या कम नहीं हुई। अगर मैं शुरू के दिनों में 2 साल में 3 साल में मैं बात करता मीठी मीठी और चक्कर काटते लोग बार बार लास्ट में काम होता नहीं, आज ये और बड़ा नहीं होता, मेरी छवि खत्म हो जाए। ये और इसलिए बड़ा है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम जो कहेंगे वो भी करेंगे, और हम वही कहेंगे जो इसका पीछा हम करेंगे, मजबूती से करेंगे। राजस्थान की विधानसभा में जब मुझे भादरा की जनता ने भेजा, मैंने दावे के साथ कहा था कि ये काम करेंगे, उससे मैंने 3 गुना फालतू काम करेंगे। मैं आप साथियों से एक बात करना चाहता हूं, मेरे सामने जो उम्मीदवार होंगे वो लगभग या तो वो या फिर उनका कोई परिवार का आदमी एमएलए रह चुका होगा। आप उनसे खुला खुला बात कह देना कि उनके सारे बजट मेरा ही बजट, उनके सारे बजट मेरा ही बजट। एक साधारण घर का आदमी जिसके परिवार से कोई एमएलए नहीं, एक साधारण घर का आदमी जिनके घर में विधायक नहीं था तो नहीं था। मजेदार बात यह है कि मेरे घर में विधायक के रूप में पैसे नहीं रखा। हमारे घर कोई विधायक नहीं आया हुआ ही नहीं, भाई विधायक नाम की चिड़ी हमारे घरे को मिलेगी। मैं पहली बार जीत के गयो, मेरी भाभी का पता लाग्यो, मां के समान में मां है को नहीं, मारी जगह बाहर का पता लाग्यो। जब मेरा शब्द आ आज पहली बार हमने घरे हुई विधायक बड़ विधायक पूरे हिंदुस्तान में छाप छोड़ी। अगर आदमी चोर हो, अगर आदमी बेईमान हो, वो तो थोड़ी बात झूठ बोल सकता है, उसकी जीभ कतराने लग जाएगी। जो बेईमान, जो जमीन पर कब्जा करने वाले लोग, जो चोर पाइपल पर कब्जा करने वाले लोग किसान आंदोलन पर उंगली उठाते हैं, उनको बता देना चाहता हूं, ये महामुख हो, तुम्हें क्या पता हिंदुस्तान के 4 बार विधायकों में से बलवान दुनिया पहला विधायक था जिसने ये तकरीर कायम करी थी 20 नवंबर 2020 को कि काले कानून पास नहीं होंगे। काले कानून अगर आपने लागू किए तो हिंदुस्तान का किसान सीने में गोली खाएगा,
में सुना। उस समय तक कोई आंदोलन नहीं था, सिर्फ पीपली में एक घटना हुई थी आंदोलन की, पीपली में लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद मैंने उस विधानसभा के पटल से घोषणा करी थी कि ऐसा आंदोलन होगा कि मोदी और शाह को उठाएंगे और काले कानून वापस कराएंगे। 13 महीने आंदोलन चला, 750 लोग कुर्बान हुए। भादरा के कम से कम 20-30 गांव से लोगों ने जो मदद मुझे करी, मैंने साथियों को कहा सबसे पहले साथी नंदू डोबी ने करी मदद 82,000 रुपए की, एक एक पैसा इकट्ठा करके शाहजहापुर बॉर्डर भेजा। शाहजहापुर बॉर्डर में जब कोरोना आ गई, लोग कम हो गए, राशन की कमी आ गई, भादरा विधानसभा क्षेत्र से आप रंजन मानुष की दुकान है अनाज मंडी, उसमें गुड़ मंडी में पूछना, पिकअप भर के साथी रोहतास तो सामान लेके जाता। आंदोलन अकेले भाजपा से नहीं, पूरे हिंदुस्तान के किसानों की मदद से लड़ा गया। वो मुल्क कह रहे कि यहाँ भाजपा से कोई क्यों नहीं मरा? अरे भाजपा से मरे लोग, कुर्बानी हुई है भाजपा से। तुम्हारा राज था, एमएलए थे संजीव महिमा, भादरा के एक शौर्य की जान ले ली थी तुम्हारी कुव्यवस्था ने। भादरा में फायरिंग हुई थी, लाठीचार्ज हुआ था, मुसलमानों का छोरा शहीद हुआ था। उस छोरे का नाम क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, असलम शहीद हुआ था। कब नहीं हुई भादरा में कुर्बानी? 1970 में किसान आंदोलन हुआ, भादरा का छोरा सुभाष बघेल शुरू में शहादत दे के आया था नौजवान। अरे भादरा की शहादत की बात करो तो भादरा के लोगों ने लड़ाई लड़ी है। जो 1970 में जमीन नीलाम हो रही थी आईसीएमपी में, सबसे ज्यादा जेल भादरा के लोग थे और सबसे ज्यादा जमीन अलॉट भादरा के लोगों को हुई। अरे वो बेईमान क्या जानते हैं, जो खुद जोड़ पाइथन पर कब्जा करे बैठे थे, वो चू चू पी इसलिए कर रहे। मैंने उसकी 9 बीघा जमीन खाली करवा के चोरों को सूख दी, मेरे आगे चोरे आए हुए तो कुछ नहीं। हिंदुस्तान में भेड़ बकरी की तरह गोवा में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में एमएलए बिके थे। जैसे भिड्डों की बोली मिलती है, जैसे पाटे बिकते मंडी में, वैसे एमएलए बिके थे, सरकारें गिरी थी। बलवानपुर एमएलए था, अशोक गहलोत के बाद तो पार्ले जी बिस्कुट थे। मैं उनके फेयर माउंट में से मेरे को नहीं गया, मैं फेयर माउंट में एक भाषण दे के आया था, ये असमत की लड़ाई है, टूट मत जाना। उसी का परिणाम है कि भादरा में ये सड़कों का दाग, ये हॉस्पिटल, ये खालों के पैसे, ये नहरों के पैसे, ये स्कूल तरमन, ये कॉलेज, मेरी इस कुर्बानी का परिणाम है। मैं ऐसा नहीं कर रहा, आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप में कॉन्फिडेंस आए। उनके पास कोई सामान नहीं है, उनको पता है कि बलवानपुर के विकास के काम की कोई काम नहीं, तो फिर अगला रास्ता होता बदनामी शुरू कर दो। मेरे से पहले जो एमएलए थे उनके सोने नशा मुक्ति केंद्रों में रहते थे। मेरे घर का कोई आदमी शराब नहीं पीता। मेरे घर के किसी आदमी का कोई धंधा नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। खेती की 8 बीघे की फैल हो गई, राजस्थान को वर्षा सर्दी शुरू हो गई। आज मैं यहाँ रिजाई वैरायटी कपास बनती है, 1,42,000 तनख्वाह, 45,000 रुपया तेल का मिले। इसके अलावा तो तनख्वाह लोन ले रही हो, न्यारी बात है, तो की आमदनी बोली और कुर्बान होंगे जनता पर। मेरा काम हमारी आती बड़ी हैसियत कर दी बोलने वाली, हमारे बड़ी संपत्ति की बोली में अवैधी संपत्ति भेड़ी कर ले तो क्या है, संपत्ति भेड़ी कर ले तो क्या है, सामर्थ्य टेक लगेगी। ये थाने बेड़ा के लिए बात कहनी कहा कि चिंता करो राजनीति की, चिंता करो भविष्य की। अरे खुद का पेट तो पशु भी भरते हैं। चिड़ी सबसे पहले उठ के चू 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 शुरू करती है और शाम को भर पेट सोती है चिड़िया। आप और हम इंसान हैं, हमें कदर हो इस इंसानियत की जो रूह हमें मिली है, संसार में दूसरे किसी जीव को नहीं मिली। उस रूह की कदर हमने करी है। हमने कहा हमारे इलाके में कैंसर नहीं पनपे, शुद्ध पेयजल आए, इसलिए 350 करोड़ मंजूर कराए। नौजवान साथियों, अगर आपको मेरे फोन उठाने की कीमत एहसास होती है, अगर आपको यह लगता है कि कभी बाईपास पर आपको पुलिस नहीं मिली, इसके लिए मुझे कितने झगड़े करने पड़े होंगे, सरकार से कितना लड़ना पड़ा होगा,
अगर इसकी आपको कोई कीमत महसूस होती है, अगर आपको कॉलेज, स्कूल, सड़क, फसल बीमा 1600 करोड़, जिन कैदों को ये पता नहीं किस हादसे में बैठना है, वो फसल बीमा पर हमसे सवाल उठाते हैं। अरे सवाल उठाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। उन्होंने एक अधिसूचना में लाइन डाल दी कि सैटेलाइट से भी आप बीमा दे सकते हो। सवाल हमसे करते हैं, फिर हम तो खुश हैं, कोई हमसे सवाल तो करे। ये गांव में मुझे काले झंडे दिखा दिए, मैंने खड़े होकर के देख लिए। मजा तब आया जब मेरे पास ज्ञापन लेके आए। मैंने कहा ज्ञापन तो दो, सूखा काला झंडा दिखा दिया। कहां पर तो बताओ ज्ञापन लिखे जाए, जब लिख लिया लोकप्रिय विधायक भगवान। मैं भगवान ब्रिगेडियर सारा साथी एक मंत्री काला झंडा दिखाने चला गया, वो बोले भाषण दूंगा था। गर्मी बहुत ही मुझे भाजो मंत्री भाषण देखो। मेरे दिन में समझ में आ गई बात, काला झंडा दूध छोड़ो बनी हुई, अगले की मांग पूछो, मांग पूछ ली, मांग पूरी करना। पेयजल का काम 5 साल कर लेना, कॉलेज का काम एग्रीकल्चर कॉलेज का 2.5 साल और चलेगा, ITI कॉलेज का काम 2 साल और चलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज का आधे वर्ष का लोकार्पण कर पाएंगे, पूरे का नहीं हो पाएगा, अभी भी 6 महीने काम और चलेगा। जिन लोगों ने कुछ नहीं कराया वो लोग हम पर सवाल उठा रहे, कह रहे भगवान पूनिया ने किसान भवन बना दिया। हाँ बना दिया। पिछले 2 साल में जिसने भी माला डाली, जिसने मुझे सोने की अंगूठी डाली, जिसने मुझे चांदी का मुकुट बनाया, सारा इस नींव में दफन है, सारा इस नींव में दफन है। उसकी कोई गंदी लेती है। ये पिटाका से मांगते पैसे, जिस तेल के टैंकर के पैसे देने होते हैं। हमने राजनीति का तौर तरीका बदला। मैं आप साथियों से आह्वान करता हूं, अगर आपको हमारी राजनीति का तौर तरीका पसंद है तो फिर खड़े होइए आप। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मेरे साथ रहोगे, जिंदगी में ये नहीं करवाऊंगा। ये सारे साथी मंच पर बैठे, इनको गवाह मानते हुए आपको हाथ बढ़ाना, जिंदगी में ये नहीं करवाऊंगा कि आपका नेता चोर है। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, मेरी बड़ी से बड़ी ख्वाहिश थी विधानसभा जाने की, वो आपने पूरी कर दी। उससे बड़ी ख्वाहिश थी मेरी किसान भवन, कॉमरेड शौकत सिंह। अरे दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको देख के हम राजनीति में आए। कॉमरेड शौकत सिंह जागीरदार घर के बेटे, 1962-63 में बड़े MLA, निर्दलीय जीते। 62 में देश की 30 तोला सोने से जब चीन से युद्ध था, शौकत सिंह ने घर का 4.5 किलो सोना इकट्ठा करा और पूरी इलाके में जाजम लेके निकले। सोने की बरसात हुई, देश के प्रधानमंत्री को तोला, 1 क्विंटल 4 किलो सोना इकट्ठा करके देश की गति को तोला शौकत सिंह ने। मैं उसका वारिस हूँ, छोटू राम का सिर्फ शारीरिक वारिस हो सकता हूँ, राजनीतिक वारिस में शौकत सिंह का। इसलिए शौकत सिंह के नाम से ये भवन खड़ा करा है, जिस दिन तक मेरे हाथ में जान है शौकत सिंह की सरकार मेरे पास तो बेचने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन शौकत सिंह ने अपनी जिंदगी में 4 बार MLA रहे, 1 बार MP रहे, 75 के लिए जमीन बेच के गए थे। 2006 में जिस दिन वो दुनिया से रुखसत हुए, 2006 में जिस दिन वो दुनिया से रुखसत हुए, उतने लोग कभी किसी के अंतिम संस्कार में नहीं हुए होंगे, शायद जवाहरलाल नेहरू के बाद, शायद राजीव गांधी की मृत्यु के बाद किसी नेता के अंतिम संस्कार में इतने लोग नहीं हुए होंगे। उनके बाद चले बाला साहब ठाकरे तो शिवसेना। भाई राजनीति के जो मापदंड हमने स्थापित करने की कोशिश करी है, कुछ नहीं बदला। हम सब लोगों ने बदला है तो एक चीज, दलाली बंद करने की कोशिश। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। नौजवानों, अगर दलाल पैदा कर लेते तो तुम्हारे पास चोर याद आए जिनके परिवार के किसी आदमी का राशन की डीलर की दुकान से राशन मिलता है, तो उसने कहा नहीं होगा किसके प्रोग्राम में जा रहे हो। एक भी राशन डीलर की हिम्मत नहीं जो किसी गरीब का गेहूं खा जाए। मुझे याद है 2015, 16, 17 में मैंने सीरियल धरने गिरे थे, हर महीने की 16
शासन के लीडरों के खिलाफ मेरा एसडीएम के दफ्तर पत्र ना होता तो लोग हम पर सवाल उठाते हैं। एक मंजिला में बोल रहा था स्वर्गीय लालजी मोदी का बेटा संदीप मोदी कि बलवान पुनिया ने पंजाब में जमीन ले ली। ये बावड़ा, पंजाब में जमीन थोड़ी ले ली। हम मेहनत कर जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनत कर जगवालों से जब